बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो कल हम गए थे आउटडोर और हमें दावत पे बुलाया था फवाद मुस्तफ़ा ने, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और मेटा जो यूट्यूब स्टेशन है, उसके अलावा फेसबुक का एक बहुत बड़ा पेज है, उससे भी वो तजियाकारी आपको करते नज़र आते हैं। फवाद मुस्तफ़ा बड़े ही प्यारे आदमी हैं। कल वो हमें लेकर गए थे। मैं था, महमूद भाई थे, अकबर अली जाफरी साहब थे और एक और साहब भी आए थे। लेकिन हमने वहाँ पर क्रिकेट की बातें की बहुत ज़्यादा। क्रिकेट के बहुत ज़्यादा उमूर हैं जो आजकल ज़ेर बहस हैं, उन सब पर हमने बात की। तो चलें आपको सुनवाता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा चाय ग्रुप है जिसमें सदर मुमलिकत जो है वो महमूद भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो आसिफ साहब हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि बाकी कुछ मेंबरान जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन आते हैं, हम साथ बैठते हैं और सिर्फ क्रिकेट पे बात होती है, क्योंकि ये क्रिकेट भी एक बीमारी है बदकिस्मती से, और वो बीमारी हमें लगी हुई है। लोगों को खाना हजम नहीं होता बगैर, और पीसीबी का फ़ायदा ये है कि वो बीमारी में कमी होने नहीं देता। जैसा कि आज गैरी कर्स्टन वाला सुबह सुबह उठ के उन्होंने रुकमा दे दिया, तो वो नींद खुली गैरी कर्स्टन पे, हालांकि रात से चल रहा था। चलो उस पर भी आते हैं कि पीसीबी ने सर्जरी शुरू कर दी महमूद साहब। देखिए, बहुत पहले से मैं अब क्या आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनका जो टेलीविज़न है, मुझे 5-6 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो मैं हमेशा से ये कहता था कि एक तो वो आप डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बंदा विजनरी है। मसला ये है कि पीसीबी के अंदर जब चेयरमैन आता है ना, तो पीसीबी के ऐवानों में कुछ शख्सियात होती हैं और वो उनको ऐसा घेर लेती हैं, वो आसमान पे, ज़ाहिर बात उनको टाइम लगा। फिर उनके पास ये है कि वो फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, वो बहुत बड़ी पोस्ट है और मुल्क के हालात चलते रहते हैं। तो मुझे ये यकीन था कि जब इनको ट्रैक मिला, बंदे सही मिले और वही देखें। 10 लोग अगर उनको किसी ने ख़राब रिकमेंड किए, तो फिर जब आकिब जावेद को रिकमेंड किए, सर्जरी हुई, फ़खर देख लें आप, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस कि आपने ठीक हुआ। फवाद आपसे भी पूछता हूँ पहले, फिर महमूद साहब आपकी तरफ आता हूँ। यार देखिए, अच्छा पता है होता ये है कि हम एक उसूल अगर सबके लिए रखें ना, तो वो ठीक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल तो गलत क्या देखिए, किया उसने? बाबर के बारे में ट्वीट करने की देखिए, जरूरत क्या थी? वो गलत था, बिल्कुल गलत था, ठीक है, लेकिन ये पहले भी होता रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये कि सबके साथ एक रवैया होना चाहिए। उसने माफ़ी मांग ली, बात पहले माफ़ी नहीं मांगी, सुनने में मैं यही आपको बता नहीं, मैं बता रहा हूं। माफ़ी उसका मिजाज में नहीं है। देखिए एक्सक्यूज तो करना चाहिए। नहीं, देखिए मेरा कहना ये एक्सक्यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं अब नाम भी लेता हूँ, जिसने मुझे कहा, उनके एजेंट ने कहा नहीं, ये देखा। अच्छा, आप आसिफ भाई, लेकिन उनके एजेंट ने मुझे कहा कि आपकी सारी बातें ठीक है, माफी नहीं। लेकिन देखो फिर एजेंट ने उसे मिसगाइड किया, क्योंकि देखो क्रिकेटर को ये बताना देखिए पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बताऊं, राशिद भाई ने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात की थी। कह लगे यार, जब हम कप्तान थे तो हमारी खुशनसीबी थी कि हमारी टीम के अंदर जो मीडिया देखते थे ना, वो आपके समी बर्नी साहब देखते थे, जो हमें बहुत सारी चीज़ों पे गाइड कर देते थे। पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो अलमिया है और उनका बेड़ागर करने में जो है, वो सबसे बुरा हाल जो है ना, इन सो कॉल्ड मैनेजर्स का है। आपके क्रिकेटर जो हैं, आपके क्रिकेटर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये फुटबॉल बने हुए अपने मैनेजर्स के हाथ में। वैसे ही कैसे हैं जनाब अकबर भाई, अकबर ये किसी, आप भी शामिल हो जाए। महमूद की बात मुकम्मल। बात ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर अक्सर जो है पढ़े लिखे नहीं है, और ये जो मैनेजर आए हैं ना, इन्होंने इन क्रिकेटर्स को वो गहराइयों के अंदर फेंका है ना। ये किसी मनचले मैनेजर ने कहा होगा कि फ़खर भाई आप भी ये ट्वीट कर दें, इससे आपकी वैल्यू में इजाफा होगा। तो फ़खर भाई के लिए ये है कि देखा तो तीर खा के कमिंगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आज बाबर हंसता हुआ शाहीन अफरीदी के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। ये बैठ के पेड़े तले कि इन्होंने जो दोस्ती का हक अदा किया। भाई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हो, हर इदारे के अंदर आपको शुतर बेमहार नहीं छोड़ा जाता। आपको इदारे का जब आप साइन करते हो, लाखों करोड़ों रुपए लेते हो, तो कुछ चीज होती है, कुछ बाउंड्रीज होती है, उनके अंदर रह के काम करना होता है। तो ये एक पहली और आखिरी मिसाल बना दी। और अब आप देख लें, रमीज भाई ने भी जो की है ना, उस पर भी उनको शोकस जारी होगी, हमारी सोर्सेज ने बताया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, फखर के ना होने का पाकिस्तान को नुकसान तो होना है, बहुत होगा भाई। उन्होंने कहा फिटनेस ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई खड़ा हो सकता है, रन कर सकता है, वो फखर है। भाई आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैं अभी ताज़ा थोड़ी खबर था कि फखर जमान साहब दिल बर्दाश्त हो गए हैं, रिटायरमेंट की सोच रहे हैं भाई। रिटायरमेंट जी जी, वाइट बॉल से रिटायरमेंट का छोड़ते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब आप मुझे बताएं कि वो लीग क्रिकेट खेल नहीं सकते, ठीक है ना? या तो आप ऐसे तुर्रम खान
तुरम खान बॉलर हो कि आप जाके कहीं पर लीग खेल लें, तो उनका जो है वो नहीं महमूद भाई, लीग तो फ़खर खेलेगा ही नहीं खेलेगा यार, लीग में चले कैसे नहीं फखर जगह जो भी बनेगी करेगा फ़खर वो की? करेगा, लेकिन और भी कुछ हुआ है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उस पर आप तीनों की राय में जानना चाहूँगा कि खबर पहले बाहर आ जाती है, ये तो अजीब बात है ना। अच्छा, मेरा ना सिर्फ उसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ये है कि यार थोड़ा सा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो लोगों के जहनों में सवाल है, अगर वो उसके पहले से जवाब दे दे तो क्या बुरा है भाई। आप तरीक़ाकार ये लोगों का सवाल कॉन्ट्रैक्ट पे होना था कि जी फ़खर क्यों नहीं है, शादाब क्यों नहीं है, इमाम क्यों नहीं है। शादाब क्यों नहीं है और ठीक है। इमाम क्यों नहीं है, ये बताया। मैं ये बताने की बात अलग है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब किसी को निकालते हैं, इमाम नहीं ज़मान जो भी निकला है, आपको वाजे बताना चाहिए ये प्लेयर हमारे पिछले साल थे, हमने इसलिए नहीं रखा है, और अगर ये करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे। हम जितना अपना कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे ना, उतना ही हमारे क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। हमारा बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना खुली चीज़ें छोड़ देते हैं। फ़खर के हवाले से आपने सिर्फ एक बात तो कह दी कि जी उसने ट्वीट किया था सही। और ये था, आपने फिर फिटनेस की बाद में बात किसी और को बताई, वो आप डायरेक्ट बताते। सही। मसला सारा है कि फिटनेस का उन्होंने खुद कहा था, खुद कहा। चेयरमैन साहब ने खुद कहा। सर वो कहाँ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। खैर फ़खर से आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बात बहुत अहम की चेयरमैन साहब ने, कि फ़खर ने जो बात कनेक्शन कैंप में की थी वो ठीक थी, और उस पर उनका हमें मौका मिला कुछ उधे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में चेंज करेंगे, ये मानी फ़खर की लेकिन बात। वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वही रहा, फ़खर साहब आउट हो गए। नहीं, प्रॉब्लम लेकिन ट्वीट से हुई है मेरे ख्याल से। प्रॉब्लम ट्वीट ट्वीट सही हुई है। और वो अच्छा इंटरनेशनल चलें। डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है फिर। तो अच्छा, इंटरनेशनल ये डिपार्टमेंट मुझे में नहीं, आपको उस्मान पता होगा वाला शायद। साहब की जगह कौन आ रहा है महमूद भाई? यार वो है बस पीसीबी से आ रहे हैं, अभी हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन यार, तब्दीलियां हो ये गई। क्या हो गया? आसिफ भाई, अगर इंटरनेशनल कौन आ रहा है? डिपार्टमेंट ये कौन आ चेंज रहा है? करें, इंटरनेशनल जो हमारे डिपार्टमेंट का हेड CEO देखिए, एक- जो है ना, उनको भी चेंज होना चाहिए हाँ यार। बिल्कुल वो हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, एक कमेंटेटर को कहा गया कि आप डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बन जाए, बहुत अच्छी फैमिली, क्रिकेट फैमिली से उनका ताल्लुक है, वो गए, लेकिन उन्होंने कहा माजरत कर ली और वो उसके बाद वापस आ गए। उसके बाद अब जो नाम आ रहा है वो आ रहा है नदीम खान का, जो कि नदीम खान का नाम आ रहा है कि उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आकिब जावेद को भी एक भारी जिम्मेदारी दी जा रही है, और वो सही जिम्मेदारी, हाँ मैं बता रहा हूँ, उनको एनसीए में भेजा जा रहा है। देखें एनसीए के अंदर एकेडमी वो मामला देखेंगे जब तक मुदस्सर नजर थे। मुदस्सर नजर ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि एक गोरे कोच ने, आज देखें जो गोरा कोच था वो आया, कहने लगा उसने आईसीसी एकेडमी के लिए कहा, और वो $2-3 की जॉब थी, वहां पर भी वो क्वालिफाई नहीं कर सका, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहने लगे हफ्ते 10 दिन बाद वो पाकिस्तान टीम का कोच बना हुआ था। लेकिन महमूद भाई ये बताएं बताइए। कि जो गिलेस्पी साहब हैं, इनको आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच मुकर्रर कर रहे हैं, नहीं तो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या होगा? देखिए पाकिस्तान ने गलती की। गैरी क्रिस्टन एक इंटरनेशनल लेवल का कोच है, आप उसको रखते, उसके देखें आप किसी की राय को 100% रद्द नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट के डायल में यह है कि अब ये जो है ना, इस टाइम शहर आकिब जावेद में घूमे, ये शहर जो ऑस्ट्रेलिया में जाके थोड़ा सा उतरेगा ना, और आकिब भाई ने कह दिया है कि आकिब भाई ने कह दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में वो पिचेस अपनी स्ट्रेंथ पे बनाएंगे, आप नहीं बना रहे थे, तो पाकिस्तानी बैट्समैन और बॉलर्स को वहां प्रॉब्लम होगी। गैरी क्रिस्टन के साथ ये बंदे लगाते, ट्रेंड करते, जैसा इंडिया ने किया है। महमूद भाई एक चीज़ बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि ये शॉर्ट टर्म और छोटी सी खुशियाँ, बस वो भी गलत है कि अगर हाँ। खुशियाँ आ रही हैं तो उस पे भी नहीं, आप सेलिब्रेट करना उसको चाहिए। सेलिब्रेट करें और उसके बारे में आप नेगेटिव चीज़ करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको सही अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। जो खुशी थी, जीते थे, नहीं वापस स्ट्रेंथ आए, क्या हम पता चलेगी? आप मुझे बताओ, आपका बॉलर जो आप लेके जा रहे हो, हसनैन कुछ कर ले तो कर ले, अगर ये खिलाएं, नसीम शाह अनफिट, 132 पे बॉलिंग कराई है शाहीन ने, मैक्सिमम बॉलिंग उसकी गई है इंग्लैंड के जो उसमें था, 134 पे उसने बॉल कराई है, बॉल में उसकी वेरिएशन नहीं है। खाना भी लेके आ रहा है मेरे ख्याल से। T20 हल्की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की हल्की टीम बना उसकी, हो सकता है हम T20 चले चले चले। ओके बाय बाय जी, आओ भाई ले आओ। तो ये बात सुनी आपने महमूद भाई की, फवाद भाई की और अकबर भाई की। आप जो राय रखते हैं इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज के हालात पर, आपका जो भी कहना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए।